बहुत अच्छा रुझान पूरे प्रदेश में, बहुत अच्छा रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से यही खबर आ रही है कि हरियाणा वासियों ने ठाना है कांग्रेस की सरकार को लाना है और बीजेपी की सरकार को भगाना है। अमित शाह भी भिवानी आए थे, वो कह रहे कि राहुल गांधी झूठ बोलने के मसन है, भूपेंद्र झूठ बोलते हैं। देखिए, ये पिछले 10 साल की अपनी सरकार के बाद भी अगर भाजपा के नेता, चाहे वो केंद्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, केवल निशाने पर हुड्डा साहब को, राहुल जी को और हमें निशाने पे रखें सुबह से लेकर शाम तक, इसका ये तात्पर्य है कि उनके पास अपना बताने का कोई काम ही नहीं है। 10 साल के अपने काम बताएं, उनके आधार पर वोट मांगे। काम अपने बता नहीं पा रही है सरकार, लेकिन केवल हमें निशाने पे रखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को निशाने पे, राहुल जी को, हुड्डा साहब को निशाने पे रखने का काम 10 साल के बाद भी। अब वो विपक्ष में नहीं है, निशाना तो विपक्ष साधता है और सत्ता पक्ष पे साधता है, लेकिन वो तो सत्ता पे होते हुए भी 10 साल तक हमें निशाने पे रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में भाजपा मान चुकी है कि वो विपक्ष में जा रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। अग्निवीर आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर जब तक ये योजना वापस नहीं होगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा शुरू नहीं होगी, हम संघर्ष करते रहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे, अग्निवीर वापस हो, पक्की भर्ती फौज में दोबारा से शुरू हो और जो लड़ाई लड़नी लड़ेंगे। सर, जो सीटी के पेंडिंग रिजल्ट है, सीटी के उस पे सरकार ने जो ये एक बहाना लिया है, इलेक्शन कमीशन का, इजाजत ले सरकार इलेक्शन कमीशन से और तुरंत ये डिक्लेयर करे रिजल्ट सारे। और अगर नहीं कर, इनकी नीयत सब जानते हैं कि आज के दिन इलेक्शन कमीशन की भी क्या भूमिका रही है 10 साल में, वो उसको भी सबको पता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पे इलेक्शन कमीशन चलता है। लेकिन ये अगर नहीं करते तो इनकी नीयत 10 साल इन्होंने खराब कर दिए। हरियाणा के युवाओं को कच्ची भर्ती और सीटी में उलझा दिया। अगर ये करेंगे तो ठीक, नहीं तो हम आते ही ये जो पेंडिंग रिजल्ट है, तुरंत इन पेंडिंग रिजल्ट को जारी करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज कैबिनेट में मोहर लगे, कैसे ये ऐसी बातें लेके आते हैं। चुनाव तो हो रहे हरियाणा के, ये इन 3 प्रदेशों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, महाराष्ट्र का, हरियाणा का और झारखंड का। ये 3 प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने से डर गए कि तीनों में एक साथ हार रहे हैं, और अब ये वन नेशन वन पोल की बात लेके आते हैं। अब बताओ आप क्या किया जाए। हरियाणा का